बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज मैं एक बहुत ही अहम मौजू लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, जिसमें हमारे बहुत सारे जो हमारी फील्ड के मुतल्लिक़ काम करने वाले लोग और इसी तरह हमारे बहुत सारे पेशेंट इस सिलसिले में कुछ कन्फ्यूज़न का शिकार होते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की सतह पर ना बहुत सारे रिफर्बिश हियरिंग एड, इस्तेमाल शुदा हियरिंग एड भी इस्तेमाल हो रहे हैं। आया रिफर्बिश हियरिंग एड को इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कि पेशेंट को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इस बारे में हमारे बहुत सारे अहबाब जो इस फील्ड में काम करने वाले हमारे दोस्त रेडियोलॉजिस्ट, हियरिंग एड डिस्पेंसर, हियरिंग एड टेक्नीशियन वगैरह बहुत सारे लोग वो इससे कन्फ्यूज़न का शिकार होते हैं कि क्या किया जाए। इसी तरह हमारे पेशेंट बहुत सारे लेने वाले वो भी थोड़े से कन्फ्यूज़न का शिकार होते हैं कि पता नहीं क्यों ये रिफर्बिश या ये इस्तेमाल शुदा आलात क्यों दिया जा रहा है। देखो, बात यह है कि रिफर्बिश हियरिंग एड जो आते हैं वो पाकिस्तान में इस्तेमाल शुदा नहीं आते, या पाकिस्तान की सतह पर होते हैं। यानी एक पेशेंट ने मैनुअल आलात लगवाया है, बाद में उसको प्लान बन गया कंप्यूटराइज आलात, या कंप्यूटराइज लो क्वालिटी का लगाया था, बाद में उसको अच्छी क्वालिटी का प्रोग्राम बन गया है, तो उसका प्रोग्राम बन जाता है कि वो उसको सेल करके या उसको एक्सचेंज करके तो वो उसको दूसरा हियरिंग एड लगाता है। लेकिन जो रिफर्बिश हियरिंग एड की जो खेप आती है ये ज़्यादातर अमूमन बाहर से आती है, यूके वगैरह से या यूरोपीय कंट्रीज से, इंग्लैंड से, अमेरिका से या दीगर कुछ कंट्रीज से आती हैं ये। तो इसमें यह है कि ये हियरिंग एड आखिर क्या वजूहात होती हैं कि क्यों रिटर्न हुए हैं, या क्या वजूहात होती हैं कि ये वो वापस कर दिए गए हैं। देखो, बात यह है कि इसमें बहुत सारे अक्सर हियरिंग एड वो बहुत बेहतर कंडीशन में होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जो हमने इसका नतीजा निकाला है कि वहाँ पर यूरोपीय ममालिक में NHS में या दीगर कुछ यूरोपीय ममालिक में आलात जो दिए जाते हैं वो हुकूमत की तरफ से दिए जाते हैं, और इसके अलावा कुछ हियरिंग एड ऐसे होते हैं अगर वो पैसे देकर ख़रीदा गया है तो वो उसके ऊपर वो इंश्योरेंस दी जाती है। अब NHS या दीगर कुछ कंट्रीज़ के आलात जो होते हैं वो पेशेंट ने वापस कर दिया है, उसने बदले में उन्होंने उसको तब्दील करके दूसरा पेशेंट को वो आलात लगाया, पेशेंट को वो पसंद नहीं आया, या पेशेंट की आवाज़ की मुताबिक वो नहीं फिटिंग हो रही थी, या इस तरह का कोई मसला पेश आया है, वो पेशेंट अक्सर रिटर्न कर देता है। या हियरिंग एड ख़राब हो गया, वो उनको वापस करके नया लगवा लेता है। या फिर इंश्योरेंस के तौर पर इंश्योरेंस की भी तरीकाकार वहाँ पर ये होता है कि बिलफर्ज ये कलम इसकी कीमत होगी 10 रुपये की। अच्छा, इंश्योरेंस की बुनियाद पर अगर आप उनसे वो ख़रीदेंगे तो वो हो सकता है इसकी कीमत आपको दे दें 100 रुपया। यानी ये कलम टूट जाए, ये कलम गुम हो जाए, ये कलम खो जाए, गिर जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो उसके बदले में आपको इतने अरसे तक एक मखसूस अरसे की लिमिट रखी जाती है, 5 साल 10 साल में वो आपको कलम फराहम करेंगे। लेकिन पाकिस्तान में चूँकि जैसे हम लोग जिस अवाम में हम रह रहे हैं तो ऐसा करना मुमकिन नहीं होगा। अगर हम लोग भी इस तरह का कोई इंश्योरेंस का तरीकाकार मुतारफ़ करा लेंगे, मेरे ख्याल में 10 रुपये की कलम अगर हम उसको 100 रुपये में बेचेंगे तो 10 कलमें हमने उनको देनी होगी 5 साल में। अब वो 10 हमारे हर महीने में एक कलम घूम करके आ जाए या कहेंगे तो वो अगर 10 महीने में उसने एक साल में उसको 12 कलमें देनी पड़ जाएंगी। यानी हमने कमाया कुछ नहीं और बल्कि उल्टा 2 कलमों के अलग जो है ना हमने उनको देने की। यहाँ पर पाकिस्तान में अल्लाह हम सब लोगों को, मुझ समेत हम सब लोगों को अल्लाह ताला की ज़्यादा हिदायत दे कि हम सच बोलने वाले बन जाएं, कि हम ऐसा काम ना करें कि जिसमें हमारा ईमान भी जाए, ज़मीर भी मुर्दा हो जाए। इसलिए पाकिस्तान में तक ये करना मुश्किल हो जाएगा। अब मैं आते हैं असल मौजू की तरफ कि क्या रिफर्बिश हियरिंग एड इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, बशर्ते कि वो पेशेंट की रिपोर्ट के मुताबिक हो, एग्जैक्टली रिपोर्ट के मुताबिक हो, पेशेंट की कुव्वत समात के मुताबिक हो, और प्रोग्रामिंग पेशेंट के सामने बैठ कर की जाए। ये ना हो कि प्रोग्रामों किसी जगह से करवा लें, इस तरह करवाने से उसका फ़ायदा मंद नहीं होगा। बेहतर ये है कि पेशेंट को एग्जैक्टली रिपोर्ट के मुताबिक प्रोग्रामिंग करवा के लगाई जाए, उसके साथ फ़ायदा होगा। अगर प्रोग्रामिंग एग्जैक्टली नहीं करवाई गई तो फिर वो पेशेंट के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। और इसी तरह पेशेंट को बता भी देना चाहिए, जिस तरह हम दीगर चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल फ़ोन हैं, गाड़ियाँ हैं, इसी तरह खिलौने हैं बच्चों के, यानी बहुत सारी चीज़ें जो है ना जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह ये भी इसी तरह के हैं। तो उसमें जो है ना आप इसको बिल्कुल इस्तेमाल कर सकें, बशर्ते के पेशेंट को बता देने में भी कोई हर्ज नहीं है।
کہ یہ देखिए कि ये दूसरी किसी कंट्री में इस्तेमाल हुआ है, तो इसमें आप को जो है ना ये लगा सकते हैं। तो इसमें कोई ऐप वाली बात तो है नहीं है पेशेंट को बताने में, लेकिन शर्त ये हो कि एक अगर उसी के मुकाबले में एक चीज़ नई, एक ये इस्तेमाल शुदा है, इसकी कीमत 5 रुपया है, एक न्यू है, इसकी कीमत 10 रुपया है, आप इस्तेमाल शुदा चीज़ को 10 रुपये में ना बेचा जाए, वह हराम होगा, वो नाजायज़ होगा। उसको अगर आपने पेशेंट से 10 रुपये लिए हैं तो उसको 10 रुपये वाली चीज़ न्यू चीज़ दें। रिफर्बिश चीज़ को, इस्तेमाल शुदा चीज़ को आप नई की कीमत में बेचना आपके लिए हराम होगा, वो पैसा आपके लिए जायज़ नहीं होगा। इसलिए कोशिश करें कि पेशेंट को अगर बता भी दिया जाए तो कोई इसमें बुरी वाली बात नहीं। इसी तरह पेशेंट के लिए पैगाम यह है कि अगर रिफर्बिश हियरिंग एड कोई ऐसी चीज़ आपको मिलती है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, दीगर चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इस तरह ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यूरोपीय कंट्रीज से आई हुई बहुत सारी चीज़ें जो हमारे पाकिस्तान में चीज़ें बाहर से आती हैं, उनसे बहुत अच्छी चीज़ें भी होती हैं माशाल्लाह। उसमें यह है कि जो हमारे ऑडियोलॉजिस्ट अहबाब हैं उनको भी ये चाहिए कि हमेशा पेशेंट को देने से पहले अच्छे तरीके से तसल्ली के साथ इसके सारे पार्ट वगैरह, माइक, रिसीवर, सर्किट, ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से तसल्ली के साथ चेक करके उसको अच्छे तरीके से प्रोग्राम करके पेशेंट को दी जाए। अगर आप इस तरीके से पेशेंट को अच्छे तरीके से प्रोग्राम करके नहीं देंगे तो पेशेंट आपके लिए सर दर्द बनेगा, आपके लिए भी, और वो अपने लिए भी पेशेंट के लिए नुकसानदेह होगा। इसलिए कोशिश करें कि ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें, ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन पेशेंट को बता के। अगर पेशेंट ने नहीं पूछा तो वो बताना ज़रूरी भी नहीं होता। अगर पेशेंट ने पूछ भी लिया तो आप बता देने में कोई गुनाह नहीं है। और इसमें यह है कि बहुत सारे लोगों को देखो इसके साथ रोजगार जुड़ा होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे देखो कबाड़िया होते हैं, अब वो कबाड़िया उनकी लो क्वालिटी की चीज़ें लेता है और उसको आगे बेचता है, उसके साथ मुलाजमीन होते हैं। इसी तरह जो है ना बहुत सारी चीज़ें, इसी तरह रिफर्बिश हियरिंग एड में बहुत सारी कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं, बहुत सारे मुलाजमीन, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं जो इसमें उनका रोजगार जुड़ा होता है। और बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो न्यू चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते। न्यू चीज़ 50-60 हज़ार रुपये, 70 हज़ार रुपये तक, कि वही चीज़ इसको 20-25-30 हज़ार की रेंज में मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, वो अच्छी चीज़ मिल गई है, ठीक है। इसलिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं बेफिक्र होकर।